कि बातचीत करो, क्या इसमें गलत है? आके बताते कि ये गलत है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कई ऐसी फोर्सेस हैं, कई शक्तियां हैं इस देश को। उन्होंने कुछ भी नहीं किया है इस कार्यकाल के दौरान। जिस ढंग तो क्या बीजेपी प्रधान संतोष मेघवाल जो पीछे के चुनाव में वो आपके ऊपर विश्वास किया है उपचुनाव में जो सीट देके, तो क्या आप लोगों का विश्वास जीत पाओगे जो उपचुनाव है? निश्चित रूप से हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। जो जिस ढंग से लोगों का उत्साह और गांव के लोगों का जो जिस ढंग से माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। इस कांग्रेस सरकार ने 2.5 साल के कार्यकाल में अंदर जिस ढंग से उसने घोषणा की थी उस पर अपनी खरा नहीं उतरी है। और अभी जो वातावरण जो बना हुआ है इस सरकार के खिलाफ बना हुआ है। अशोक गहलोत ने कुछ भी नहीं किया है इस कार्यकाल के दौरान। जिस ढंग से उन्होंने किसानों के कर्ज माफ़ी का, बेरोजगारों का भत्ता देने का, किसानों के बिजली के बिल नहीं बढ़ाने का, सब बातों में वो फैल रही है और जनता उसमें आक्रोशित है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये चुनाव जो है ये तीनों की तीनों सीटें जीतेंगे। सुजानगढ़ के अंदर भी बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे, क्योंकि कांग्रेस के आप देख रहे हैं कि वो मुखिया हैं, वो बार बार यहाँ दौड़ लगा रहे हैं। 2 बार इस 10 दिन के अंदर आ गए और आने वाले समय में भी पता नहीं कितनी बार आएंगे। तो उनको लग रहा है कि हमारी ज़मीन खिसक रही है और निश्चित रूप से ये जनता ने तय कर लिया है कि इस बार ये उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताएंगे। तो क्या बीजेपी प्रधान संतोष मेघवाल जो पीछे के चुनाव में आपके विरुद्ध थी इस बार आपके साथ है, तो क्या लगता है इनका मायने क्या बताओगे? नहीं, हमारे दोनों के वोट जोड़ते हैं तो हम चुनाव जीतते हैं और ये जो हम दोनों साथ रह करके ये चुनाव लड़ रहे हैं। और बीजेपी के प्रधान सुजानगढ़ और बिदासर दोनों हमारे प्रधान हैं, हमारा जिला प्रमुख है, हमारा सांसद है और निश्चित रूप से इस क्षेत्र की कड़ी जोड़ने की जो जनता ने ठानी है, आने वाले चुनाव में विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की चुनाव जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये था अपना सगा खेमाराम जी, जगह बीजेपी की सुजानगढ़ उपचुनाव में इस समय कोलासर ग्राम से आपको मैं दिखा रहा हूँ और प्रत्याशी हैं जो भाजपा के। तो इन्होंने अपने आह्वान किया लोगों से कि आप भाजपा को ज़्यादा से ज़्यादा से वोट दें। इनके अलावा ये राजेंद्र जी अपने साथ। राजेंद्र जी, क्या मायने है इस बार उपचुनाव के सीट को लेकर सुजानगढ़ चुनाव? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उस पार्टी का मैं सिपाही हूँ और मेरे से जो दम होगा, जो हो सकेगा, मैं पार्टी के लिए खड़ा हूँ और पार्टी के बहुत बहुत उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा राजेंद्र जी, एक चीज़ आप बताइए मुझे, ये किसान आंदोलन और बढ़ती महंगाई से क्या इस बार इस उपचुनाव में कुछ फ़र्क पड़ेगा? देखिए, किसान आंदोलन के लिए भारत सरकार हमेशा से खुली थी कि बातचीत करो, क्या इसमें गलत है? आके बताते कि ये गलत है। अगर वो गलत होता तो हटा देते। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता ये क्यों किया जा रहा है। ये देश की राजनीति नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कई ऐसी फोर्सेस हैं, कई शक्तियां हैं इस देश को तोड़ना चाहती है, इस देश को विभक्त करना चाहती है। लेकिन आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी खड़े हैं। चाहे कितनी शक्तियां हो जाए, लेकिन इस देश की एकता अखंडता को कोई चोट नहीं लगेगी। ये देश ऐसे ही आगे प्रगति करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये था अपना राजेंद्र जी।